ये है तिमिल का पेड़ दोस्तों, हम कहते हैं तिमिल होर के सब्जी, इसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन इसमें पत्ते तो कुछ और है भाई साहब, पत्ते कुछ और आ रखे हैं या अच्छा बन आ रहे हो। तो ये है खजूर जिसे झाड़ू बनाते हैं दोस्तों, ये है वो पेड़। जो एक किस्सा भी है, दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को फल ना मिले, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर, क्योंकि छायादार ये है नहीं, छोटे छोटे पत्ते वो ऐसे करके लाते थे भाई इन्हीं रास्तों से। ये किसको याद है भाई कमेंट्स में जोड़ करें। और अपने टुक में ये हमने स्कूल जाते हुए बहुत खाया है यार ये वाला। आज तो ये पहले यहाँ कैसे हो गया, ये तो जड़ में होता था, आगे भी होता है, ये पहले जड़ में हुआ करता था वहाँ। हाँ जो मिट्टी वाला होता है, तो इसको घर पे कैसे होते थे घर, ये भैंसा बैठ गया अपने घर पे, बढ़िया सा नींबू के पेड़ होते थे हमारे, फसला यहाँ। हाँ फलदार पेड़ तो होते थे आपको, इधर होता था नींबू का पेड़, बता रहे हैं भैंसा, फल का पेड़ इधर होते थे इनके घर में बना होगा, भूख लगेगी तो ये चल रहा भाई दोस्तों। हाँ तो पहुँच गए हैं घर में ही। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी RBS यूके में। समय हो चुका है सुबह के ठीक 8:30 बजे का। हम हैं अपने गांव में नेटिव पैलेस में, नौले के पास ही पहुंचे थे दोस्तों। यहाँ ना हम ये हर्बल ऑर्गेनिक जैविक चीज़ें जो साइंटिफिक शरीर को हेल्दी बनाते हैं, वो वाली बहुत सारी चीज़ें जो हम उपभोग में लिया करते थे, उस टाइम पर खाया करते थे, वो बहुत सारी चीज़ें मिल गई यार। तो भाई साहब कह रहे कि यार ये वाली भी बताया करो ज़रा लोगों को, तो दिखाता हूँ आपको वो वाली चीज़, लेकिन जाने का थोड़ा सा इशू है यहाँ भाई, देखते हैं कोशिश करो। ये वाला 930 बढ़िया, तो ये है वो हिसालू दोस्तों, यहीं से दिखाएंगे आपको। ये जो पेड़ है ये हिसालू वाला है, हिसालू हम कहते हैं इसको। देखो हल्के फुल्के इस पर ये फल आए हो ना, ये जो है लाल वाले, ये हिसालू हैं, ये हिसालू है वैसे ये वाला। हिसालू का क्या फ़ायदा, ऑर्गेनिक हिसालू जो है ये सीजनल फल है, सीजनल फल है किसको हम कहते थे। और इसका कोई पेड़ नहीं होता, कांटेदार पेड़ है भाई, कांटेदार पेड़ में मीठा रसीला होता था, बहुत बढ़िया रसीला फल है एकदम ये। और गेहूं बोने के टाइम पर तो गर्म होता था, ऐसे गर्म होता था वैसे भी, ये गर्म होता था भाई दोस्तों। ये बताना चाहे आपको, ये वाला ये हिसालू वाले पेड़ है और कांटेदार होता था, कांटे इसमें खतरनाक होते हैं, तो कांटों के बीच से निकालना पड़ता था ये वाला। और उधर है वो किलमोड़ी कहते हैं इसको, किलमोड़ हाँ। ये है किलमोड़ वाला दोस्तों, वो जो देखो नीले 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 जैसे जामुन होते, जामुन के फल। हाँ हाँ हाँ, तो ये है किलमोड़ वाला। कहीं ऊपर मिलेगा तो तोड़ेंगे। पत्ती वाला दिख रहा है, अच्छा एक और है वो भी, हाँ करौंद, ये करौंद, करहूज हम कहते थे, ये भी बहुत खाया था दोस्तों। वो ना काले काले से फल, काले काले से आते थे। हाँ और ये जो जिसकी चौड़ी पत्ती दिख रही है वो है अंजीर फैमिली का है, वो अच्छा तिमला बोलते हैं। तिमिल हाँ वो अंजीर ही है ऑलमोस्ट। अच्छा अंजीर कहते हैं इसको उसमें, एक्चुअली मतलब जो लगाते हैं गार्डन में तो अंजीर बोलते थे, लेकिन ये तो जंगली है तो इसलिए इसको हम तिमला बोलते हैं। तिमिल कहते हैं ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं भाई साहब। और इसको हम सब्जी भी बनते थे ना इसमें, ऊपर कच्चे फलों की सब्जी भी बनती है। हाँ ऊपर पेड़ है, मैंने देखा था भाई साहब के घर पे। और ये है, और ये क्या है, ये वाला बड़ा पेड़, ये है म्योल, मतलब इस पर कलम लगाते हैं तो नाशपाती बनता है इससे, ये उसी फैमिली का। हाँ इस पर अगर कलम लगाते हैं नाशपाती वाला तो बड़े फल हो जाएंगे, बड़ा फल हो जाएगा। लगे हैं छोटे छोटे से हैं, हाँ, वो भी मीठे होते हैं, खाते हैं हम लोग, मीठे खाते थे, खट्टा मीठा होता था। हाँ बेरी की तरह है वो। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस पर अगर कलम करेंगे तो वो नाशपाती बन जाएगा, बढ़िया। ये नाशपाती बन जाएगा, तो बहुत बढ़िया। तो ये हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड में बाघ का जो डर लग रहा है दोस्तों, वो उसको खतरनाक बनाने में ये वाला काम कर रहा है। लेल्टेने की झाड़ियाँ जैसे हम कर रहे हैं, इसने खतरनाक बना दिया है इस पेड़ ने, ये इन्होंने कर दिया है। और ये बहुत सारे कांटे भी हैं, काटे हुए हैं इन्होंने ग्राम प्रधान के द्वारा, बढ़िया। तो अब जो हमारा ब्लॉग रहेगा आगे वो ये रहेगा भाई, हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ों को दिखाने का। ऊपर भी कुछ चीज़ें मिलेंगे। मैं ये पानी लाता हूँ भाई, है ये बार कैसे यार, बटर हिटो आप कान न्योती देखो ना जरा, ऊपर पहुंच जाएंगे, बाढ़ लेनी चाहिए ऊपर यार, बाढ़ के लिए माथे बाढ़ उजड़ों को मांगो यार। हाँ मंत्र देना है, मंत्र देना है, अच्छा कान पे, हाँ सही बात। संध्या सिखानी, संध्या सिखाना है भाई आपको। तो अब मैं ले आ रहा हूँ भाई पानी, ये वाला दोस्तों,
इसको ले जाऊंगा मैं नोएडा, ये वाला। ये किसको याद है भाई, ये वाला अपना जोड़ बताए, यहाँ से पहले कनस्तर ले जाया करते थे, टेन ले जाया करते थे। आज ये हालत है कि 5 लीटर का ये वाला ले जाना पड़े हमें पानी का। और हर्बल ऑर्गेनिक चीज़ें अब आगे दिखाएंगे आपको, तो बने रहें आप ब्लॉग में। हाँ, ये करूज है, ये कुछ नीचे से दोस्तों आग लग गया इसमें मुझे लग रहा है। तो ये 2 कलर का पेड़ अभी दिख रहा है आपको, नीचे से लाल ऊपर से हरा, नीचे से इसमें आग लग गया मुझे लग रहा है। इतना बड़ा पेड़ हो गया भाई साहब, ये बड़ा पेड़ था ये। हाँ इधर बहुत सारे हैं, इधर तो उसके भी है, नीचे देखो चलमोड़ भी है बढ़िया से। हाँ ये नीचे हाँ बढ़िया भाई वही रहेगा। और ये शाही के द्वारा जो छोड़ा जाता है वो भी है, वहाँ के सब्सक्राइबर को उनको दिखाना है। और इधर ये जो है पानी ये ले जाना है नोएडा को, तो बने रहे हैं आप। अभी ये वाला ब्लॉग आपको चलेगा हर्बल ऑर्गेनिक पे। ये जो पेड़ जो दिखा रहे थे भाई साहब, इसको अभी क्या करते हैं भाई साहब, कौन सा प्रकार थे अब, ये वाला मिल गया हो अंजीर। तो अंजीर का दोस्तों ये मिल गया है पेड़, हम जो कह रहे थे ये। इसमें तो कुछ और भी है भाई साहब, ये है तिमिल का पेड़ दोस्तों। हम कहते हैं तिमिल होर का सब्जी, इसकी भी सब्जी बनती है, लेकिन इसमें पत्ते तो कुछ और है भाई साहब, पत्ते कुछ और आ रखे हैं। अच्छा बान आ रहे हो, ओके। इसमें जो पत्ते आ रखे हैं ना, ये किसी दूसरा हम कहते हैं बान कहते हैं, ये रोक देता है पेड़ की ग्रोथ को, रोक देता है। तो इसमें ये दूसरे पेड़ से आए हैं या हाँ नीचे से आए हुए, लेकिन जो है अंजीर का वो ये वाला है ऊपर, तिमला पिड्डा हम जैसे कहते हैं। और सब्जी बनती थी इसकी ये वाला, अब ऊपर मिलेगा, अभी फिर तोड़ के दिखाऊंगा आपको। कैसे रह गया हूँ पीछे, ज़्यादा पीछे नहीं रहना भाई, क्योंकि बात का डर है। ओहो ले जाता हूँ पानी में भी, आज वैसे ही जा रहे हैं। ओहो डरना मत है, डरना नहीं है। कह रहे मुझे पता नहीं वो डर लगती है। हाँ गुलर, कौन सा गुलर है, उमर? ये तो बहुत बड़ा पेड़ हो गया गुलर। इसमें फल आते हैं ना लाल वाले, हाँ इसको भी खाते हैं, वो भी अंजीर श्रेणी का ही है। अच्छा, लेकिन वो जो ये फल होते हैं, ये जो भी इनमें छेद होता है, हाँ ये अंदर घुसता है, वो ये बहुत मात्रा में होता है ना, ये हाँ ये तुम्हारे बहुत मात्रा में होता है, अंजीर तुम्हारे कम मात्रा में होता है। हाँ अच्छा गुलर, वो गुलर कहते हैं इसको वहाँ उमर शहर में, साग यहाँ उमर कहते हैं हम। बढ़िया। अंजीर वो साग खाना है, हाँ वो तो जलचर है, हाँ लेकिन वो पेड़ में चले गया, वहाँ जिन पेड़ में ना वो जिन है वो खाए, वो नीचे जाता होगा जमीन में, गिर जाता है रे, और सेब जैसा लगता है ना वो नीचे। हाँ बहुत बढ़िया जानकारी दे रहे हैं भाई साहब को, थोड़ा सा जानकारी है, जीव विज्ञान से साइंस से पढ़े हैं भाई साहब, तो साइंस का उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज है, जीव विज्ञान पढ़ा हुआ भाई साहब ने। हाँ ये तो मिहो है ना, मिहो, ये है मिहो दोस्तों। इसको क्या नाम दे रहे हो आप? म्योल, म्योल ही दे रहे हैं इसको नाम। नाशपाती होता है ना, इसे कलम लगाने से। नाशपाती, अच्छा कलम करेंगे तो नाशपाती बन जाता है। हाँ पेड़ छोटा होता है, कांटेदार ही होता है, कांटेदार पेड़ होता है इसका। बढ़िया। अरे खजूर डर रह गया, अरे ये है दोस्तों खजूर वाला, ये जो है ना, जो झाड़ू वहाँ दिल्ली एनसीआर में आता है, वो यही आता है, ये वाला झाड़ू आज इसका बनता है। देखो ये दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे हमारे पहाड़ में कोई नहीं पूछता है, इससे बड़े हैं पीछे नीचे पेड़, तो हाँ तो ये है खजूर जिसे झाड़ू बनाते हैं दोस्तों, ये है वो पेड़। जो एक किस्सा भी है, दोहा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंछी को फल ना मिले, पंछी को छाया ना मिले, फल लगे अति दूर, क्योंकि छायादार ये है नहीं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं तिकोने, वो सब निकल जाती हैं, छाया उसमें मिलता नहीं है, और फल इसमें होता है खजूर का, ऐसा करके बहुत बहुत बड़ा होता है वो फल, तो होता है फलदार तो है, लेकिन लगा बहुत दूर होता है वो, उसके लिए हमें घुरचल का इंतजाम करना पड़ता है। एक पहाड़ी में कहते हैं हम घुरचल, एक लकड़ी पर दराती बांधते हैं, करीब 20-25 फीट लंबी लकड़ी, तो उस पर एक दराती मतलब काटने का बात के तब काटते थे वहाँ से, और लाल होता था वो, और फिर उसको हम खजूर को रखते थे गेहूं के
टीले के अंदर, और फिर वो पक जाता था तो फिर बना होता था वो ब्राउन, हल्का सा काला, तो फिर होता खाते थे उसको खजूर को, खजूर वाला रूप तब मिलता था उसका, पेड़ में होता था लाल एकदम। भाई साहब लगे हैं अभी बुकिल वाला पेड़ ढूंढने में, और दिखाएंगे जो हमारे आदि मानव थे पहले के कैसे यूज आग का इस्तेमाल कैसे करते थे, आग कैसे लगाते थे, आग कैसे जलाते थे, तो वो प्रयास किया जा रहा है। ये मिला भाई साहब बुकिल वाले मिला, बुकिल मिल गया, लेकिन बुकिल मिल गया, फिर आग लगाने का पत्थर ढूंढ रहा हूँ। पत्थर ढूंढ रहे हैं भाई। ढूंढ जाती है, मैं बहुत दूर से बाहर आ गई यार। हैं हाँ, वो वाला पत्थर सही मिलता, वो फेंक दिया। अरे वो इसी से हो जाएगा। अच्छा वो बाहर ये अभी हो रहा है भाई, ये वाला पत्थर मिल गया भाई साहब को लाल। हाँ ये वाला पत्थर है, इसमें थोड़ा सा सफ़ेद है, इसको हम कहते हैं ड्यासी वाला मिल गया भाई साहब को। चकमक पत्थर। हाँ चमकता हुआ पत्थर नहीं आ रहा है। ना हाँ वही होगा बात। दूसरा ही चाहिए ना, दूसरा भी वैसी चाहिए। हाँ आ गया, देखो आ रहा है, इसमें आ रहा है भाई साहब। ये इसमें जल जाएगा भाई आग। अभी कोशिश करते जो हमारे आदि मानव होते थे वो कैसे जलाते थे पहले आग, वही दिखा रहे हैं। अभी इसमें एक चिंगारी अगर लग गई ना तो ये जलना शुरू हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश पर लगे हुए हैं। आग तो हमने भाई प्रयास कर दिया, हल्का फुल्का है लगा था तो जल नहीं रहा है पूरा, क्योंकि जो हमें बुकिल मिला ना वो भी थोड़ा सा सील है, ठंडा है मतलब, तो उसको भी थोड़ा गर्म करना पड़ता है। रगड़ के कोशिश तो किया था हमने, लेकिन आपको प्रयास ये दिखा जाए जो आदि मानव हमारे होते थे कैसे आग जलाते थे भाई। इन्हीं पत्थरों से वो आग उत्पन्न कर देते थे और बुकिल में लगाते थे, उसके बाद लकड़ी जलाते थे, क्योंकि माचिस का तिल्ली तब आविष्कार नहीं हुआ था, तब की बात बता रहे हैं दोस्तों आपको। तो ये वाला ब्लॉग आपको हाँ अच्छा सर्वाइवल उपयोग होता है क्या? हाँ यस। इसमें क्या क्या है, कैसे क्या फायदा है? वो जो आपने वाइल्ड सीरीज देखा होगा ना, हाँ बेयर ग्रिल वाला, हाँ डिस्कवरी में जो आता है, हाँ 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 तो वो यही यूज करता है सर्वाइवल के लिए। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो उसमें ये सब चीजें यूज होती है। अच्छा जलाएगा तो सारी चीजें खाना भी पका सकता है। हाँ 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 बिल्कुल। ये हो ये और ठीठी हाँ इतने पड़े हैं दोस्तों, ये सब पत्थर ये इन पर आग लगाने के लिए जलाने के बहुत अच्छा काम आते हैं। और काम पे तो हम वापस आ रहे हैं। ये बाग ने कर रखा है भाई इधर गंद, ये दिखा रहे हैं आपको। हेलो छेने ले ना था, मैंने देखा था वापसी में। तो दस नहीं फैला था। अच्छा मैंने देखा था, मैंने देखा था नीचे आते हुए। मैं तब ये नहीं बांधरक समझो, मैंने ये बंदर का समझा था बेसिकली गंद, लेकिन वो वैसा बता रहे हैं ये बाग के चिन्ह हैं। तो मतलब ये जो हम जोन में हैं, बाग वाले जोन में हैं, और जब हम पानी लाते थे दोस्तों वो ऐसे करके लाते थे भाई इन्हीं रास्तों से। ये किसको याद है भाई कमेंट्स में जोड़ करें। और अपने घर परिवार के बातें, सुख दुख की बातें भी इसी रास्ते से होके गुजरती थी, प्यार मोहब्बत की, अपने यारी दोस्ती की इन्हीं रास्तों से होके गुजरती। किसने कहाँ क्या किया, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करके आ गए, अब क्या कर रहे हैं, तो सुख दुख की बातें सब इन्हीं यारी दोस्ती लड़कों की सब इन्हीं में से होता था, इन्हीं रास्तों से। और शर्म होता था भाई ऐसे ही पानी वाला। बढ़िया बने रहे आप भी। 77 साल की उम्र में अभी इसी घोड़े की तरह चले जा रहे हैं। भगवान इनको ऐसी शक्ति प्रदान करते रहे, बढ़िया नज़र ना लगे हमारी, ये कह रहे हैं। मेरे को देखो तो चुरासी में बासी रोटी खाने लग गए। बढ़िया आपने बता दिया ऑर्गेनिक चीज़ों को। हाँ है हाँ ये हो ना, हाँ ये भीमूल का पेड़ दोस्तों, ये शैम्पू इसका भी एक फ़ायदा बताते हैं। बताइए बचाओ ये भीमूल का जो यह फ़ायदा, इसके सिर धोने से बाल काले हाँ। नहीं जाते थे, सफेद नहीं होते थे। इससे जो है 60-65 ये साल जब के बड़ा बाद हो ही- जाता था, हाँ 65 साल के बाद ही बाल कुछ होते सफेद पर ना। हाँ और इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम, हाँ शैम्पू भी फेल है। शैम्पू मतलब सिर धोने के काम में इसका इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में, जब साबुन वाबुन कम हुआ करता था आमतौर पे। इसको भी किसी पत्थर के सहारे पीस तोड़ा जाता था, इसमें ना रेशे निकलते हैं इसके, तो उससे जो है नहाने का काम
में यूज़ किया जाता था। और बड़ी बात यह है, इससे एक तो हम वो जलाते हैं, क्या कहते हैं लकड़ी जलाने का काम भी आता है, जो रस्सी पे बनती है खाल से, और रस्सी भी इसी से बनती है। हाँ, ये वही जानना कहता मैं, वो पक्की रस्सी बनाने के लिए भी इसी से इस्तेमाल करते थे पहाड़ में। और ये है, बढ़िया ये है खौड़ा है। ये खौड़ा, नीचे फल लटक रहे हैं, देखो उसके फल है ना। हाँ, ये आपने याद है, मतलब खड़ा जब मैंने फल देखा तब याद है भाई साहब, इसको वहीं जाके देखते हैं। ये वाला खड़ा आ गया भाई, बहुत मीठा होता है वैसा भी। अरे मैं तो ज़्यादा देर नहीं जाऊँगा। ये है ना बहुत रसीला फल है भाई, ये जमीन के अंदर होता है तहा टोक में। ये हमने स्कूल जाते हुए बहुत खाया है यार ये वाला। आज तो ये पहले यहाँ कैसे हो गया, ये तो जड़ में होता था, आगे भी होता है। ये पहले जड़ में हुआ करता था वहाँ। फल इतना मीठा नहीं होगा, जो नीचे मिट्टी में रहता है ना वो फायदा होता हाँ, जो मिट्टी वाला होता है। तो वो मिट्टी वाले तो इसको क्या नाम दिया आपने, क्या कह रहे थे? खिलौना। साइंटिफिक नाम क्या है इसका? साइंटिफिक नाम पता नहीं है भाई साहब। तो खिलौना हम इसको कहते हैं भाई। ये वाला पेड़ है इसका खिलौना का। ये स्कूल जाने वाले रास्ते में हमारा हुआ करता था, हम बहुत खाए यार इसको। तहा टुक में। हाँ, जमीन अंदर लाल होते थे ये जमीन के अंदर होते थे लाल, और खा के एक तो रसीला इतना होता था कि ना पेट नहीं भरता था भाई खा के। वो शिमलो पे एक समान और हैं? हाँ, कौन सा वाला? सानड़ का पेड़ है ये वाला? हाँ। अच्छा। पेड़ जो है, जो हमारी खेती के ऊपर में होते थे ना, हाँ जैसे नशुड़ा है, हल है, ये इससे बनते थे। हाँ, जो हल और नशेड़ा जैसे हम कहते हैं भाई, वो इससे बनता था। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत, इसकी लकड़ी मजबूत होती है, ये लकड़ी इसकी। तो ये वाला ये सोमनाथ जाते थे इसके लकड़ी के लिए, सोमनाथ जाते हाँ, सोमनाथ मेले में बनता है भाई साहब। सोमनाथ लगा हुआ है यार, कल चले? चले कल? चलो हाँ चलो, कल सोमनाथ चलते हैं। अच्छा, तो भाई ये आपको दिखाया सोमनाथ का एक मेला लगा हुआ है, वहाँ इससे बनी हुई चीज़ें आती थी उस मेले में। बहुत पुरानी बातें बता रहे हैं, आज तो शायद वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, सोमनाथ मेले में मिलते था वो वाली चीज़ें। तो ये वाला जो ब्लॉग है वो दोस्तों, किस किस को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और सोमनाथ चलेंगे कल हम। हाँ हाँ हाँ। क्या है भाई साहब, ये जो फूल जो सफेद दिखाई दे रहा है, यहाँ बनायो हैं? अरे चकनी है यहाँ, ये बुयो सिरोड़ो हैं? सिरोड़ है, सिरोड़। नहीं छोड़ नहीं आओ यार, यहाँ क्या बनाया यार, मैं भूल गया। हाँ, ये रुई में हुई का। सिरोड़ है, ये जो नीचे झाड़ी है ना, हाँ ये जो फूल है ये है क्या ना, फूल में लगते हैं जो हाँ हाँ गांजो या है क्या बनाया यार, जो गुजी फूल। हाँ। और शिमो डानी है ना, शिमो जब का आ रही है। लेकिन वो दूर था। हाँ, शिमो को खाने का थोड़ी देर बाद अगले महीने हो जाएगा। अच्छा हाँ, नीचे दिख रहा था, दूर था वो। अच्छा, उस साइड में था एक पेड़ पड़ा। अच्छी तो हमें भाई चर्चा गर्मा गर्म, बहुत बढ़िया साइंटिफिक चीज़ें बता रहे हैं भाई साहब, बढ़िया लगा। और ये है पाती, देखो। हाँ, धूप पाती, धूप का इस्तेमाल जब हम करते थे, जबरदस्त खुशबू है। इसको घी में लगा करके आग के ऊपर छोड़ दो, दिन भर पूरा महकता रहेगा। महकता रहेगा। धूप आग नहीं इसमें अभी भी इतनी खुशबू है, जबरदस्त खुशबू। हाँ, पूजा में हम लेते थे इसको युग में। आग में नहीं बुझती। ये वाला धूप जिसकी बात कर रहे हैं बच्चा, हाँ अभी भी बहुत सुगंधित है भाई। क्या होता है ना, जब पूजा पाठ पहले तब हम क्या करते थे, तो धूप अगरबत्ती दुकान से नहीं लाते थे, तो पंडित जी आते थे। तो मुझे याद है कि हम इसको तोड़ने के लिए जाते थे, घर के पास ही होता था किसी के घर पे, वहाँ से तोड़ के लाते थे और एक पत्तल में रखते थे गाँव घर में। अच्छा किया आपने। हाँ, तो नहीं आ रही है, पानी का फर्क पड़ जाता है। तो घी में रख देते थे, घर का घी होता था उसमें, ये थोड़ा सा ऐसे इसको वो करके रख दो उसमें, तो खुशबू इतनी आती थी ना, लगता है भाई दूर से आदमी कहता है आज कोई पूजा पाठ हुई है इनके घर में। मतलब पूजा पाठ के बाद भी अगर इसकी सुगंध इतनी बनी रहती है, तो बात बता रहे थे। धूप जिसे कह रहे हैं हम, धूप से भी बहुत बढ़िया। आजकल तो जो धूप बना रहे हैं उसमें कई सारी चीज़ें मिला के बना रहे हैं, लकड़ी का बुरादा ये सो करके बना देते हैं, तो वो तो सब ये नकली चीजें हैं। हाँ? ये दिखाओ जी, ये छाप। अरे आपने दिखा दिया यार, इनको दिखाओ, मारो, हाथ में मारो ना पहले। लाओ, ये इनमें हाथ में वो सुने। हाँ आओ आराम से, तो मारो इधर आओ, चलो ऊपर दिखाएंगे आपको भाई। ये बढ़िया मिल गया छाप। तो ये
इसको जो आजकल उसको क्या कहते हैं वैसे जो बना रहे हैं टैटू, ये है फन टैटू एक्चुअली प्राकृतिक टैटू। हाँ हाँ ये प्राकृतिक टैटू प्राकृतिक टैटू। अब ये बताएंगे ये वैसे हाथ में मार के हाथ में रखा हुआ है सामने और इसका प्रिंट आ जाएगा इसमें। हाँ, ये है जैसे हाँ मैंने हाउ छोड़ रुक जाओ, ये ऐसे करेंगे। ये देखो नेचुरल टैटू है एकदम, ये बन गया। ये हम लोग बना देते ये हम लोग ऐसे बनाते थे दोस्तों। हैं। किस किस को याद है? ये इसको बोलते हैं ब्लैक फन। अच्छा साइंटिफिक नाम ब्लैक ब्लैक फन। ब्लैक फन। ब्लैक होता है ये नीचे। अच्छा इसमें अच्छा लाल भी होता है। हाँ साइंटिफिक नाम बता रहे हैं भाई साहब। तो उत्तराखंड में पाया जाता है ब्लैक फर्न जो आजकल टैटू को बना रहे हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल दिल्ली एनसीआर में लोग बाग। हम इस चीज़ को बहुत पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं भाई। इसको हम कहते थे छाप। क्या होता है जैसे ही पत्ता होता था पत्ते का प्रिंट उसमें आ जाता था, नीचे इसमें सफ़ेद प्रिंट होता है। ये सही दिखाया ना मैंने। बढ़िया बहुत बढ़िया विशेष धन्यवाद आपका। आपने एक और चीज़ें याद, इसीलिए तो आप टीम में हो। उत्साहवर्धक और पुरानी चीज़ें जो आपको पता है फायदा मिल जाता है हमको। और ना थकान है ना कोई थकान क्या किसको क्या होती है थकान? हाँ यह है वो करौंदा जिसका हम बात कर रहे थे अभी। इसके फल बहुत मीठे होते हैं। मीठा होता है करूज। इसमें वो हुआ नहीं है, नीचे से ना आग जल गया तो ये जाग से ये लाल हो गया है। ऊपर अभी फिर से दोबारा कोशिश की है इसने हरा, क्योंकि बूढ़ा पेड़ है ना, बड़ा पेड़ है ये। इसको भी खाते थे दोस्तों, बढ़िया खट्टा मीठा होता था ये सब। ये प्राकृतिक चीज़ें और कांटे ज़बरदस्त होते हैं इसमें। और कांटे चुभ गया तो उसको निकालने के लिए भी इसी का इस्तेमाल करते रहते हैं। करूजा कानू बढ़िया है। हाँ सुई मुई तो कहते थे, कुछ और नाम भी था उसका। ये वाला पेड़ क्या है? लाजवंती। हाँ लाजवंती। ये वाला क्या पेड़ है वैसे? ये वाला तिल तिल। अच्छा हाँ इसका भी तो उपयोग बड़ा जबरदस्त चीज में होता था ना, पिलखा। इससे नगारा जो मोड़ते थे तो इसके पत्ते आते थे है ना, वही पेड़ है। धूप दी जाती थी, नगारा जब बजाते हैं ना हम, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र जो है उसको सीखने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। घी के साथ रखा जाता है तो आवाज़ बड़ा अच्छा करता था इसके सेक देने से। अच्छा तो भाई साहब बता रहे हैं कि तिमिल का वाला जो हम सब्जी खाते थे, जिसका कल हमने पत्ता बनाया ना, दोने पत्तल बनाए थे, उसी का जो है ना रसीला फल भी होता था उसका। और उस फल को खाते भी थे, पक जाता तो खाते थे और सेब का रूप हो जाता था। ये गिर गया, आ गया, मिल गया। हाँ पक गया तो खाते थे और कच्चा हुआ था सब्जी में। तो ये है। हाँ ये जो कच्चा वाला है इसको बॉईल करके हाँ फिर राख से साफ करके इसकी स्किन वगैरह निकल जाएगी। हाँ और फिर दही के साथ इसके फर्स्ट क्लास सब्जी बनती, तड़का मार के। ये तो हो गया उबाल सब्जी के। वाला। हाँ और जब ये पक गया लाल हो गया, ये लाल हो जाएगा। हाँ और ये इसके अंदर फर्स्ट क्लास जो अंजीर जैसा होता है, हाँ। तो अंजीर ही है ये। हाँ। इसको आप तोड़ के दिखाएंगे हम। तो ये हो गया। ये भी उस तरफ पूरा नहीं पका हुआ। तो हाँ। पक जाएगा तो पूरा हिस्सा ये साफ हो जाता है, पूरा लाल हाँ जो हो जाता तो है। इसको अंदर से साफ करके हाँ। ये वाला जो हिस्सा है हाँ। इसको खाते हैं। बहुत और ये मीठा है। दिखता तब सेब जैसा है। हाँ बिल्कुल मीठा है। हाँ। और सेब जैसे ही बाहर से सेब देखा है जैसे दिखता है बाहर से। लाल हो जाता हाँ ये है। हाँ ये है, एक लाल पक गया है। है। बढ़िया। ये अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो ये वाला है दोस्तों, बढ़िया। ये लाल हो रखा है एकदम, पेड़ पे ही है, बिल्कुल सेब पेड़ जैसे पे ही है। लाइव आपको दिखा रहा है भाई ये। और वे चुके सब्जी भी बनती है। और ये वाला और ये पत्ते जो है कल हमने दोने पत्तल इन्हीं के पत्तों का बनाया था, शुभ कार्य में यूज होते हैं। 3 फायदे हैं इस पेड़ से हमें। हाँ भाई साहब और क्या बता रहे हैं? अब ये वाला जो पेड़ है हाँ इसकी भी सब्जी बनती है। ये कौन सा? ये वो नहीं किकनी है, कोरियाओ। कोरियाओ। अच्छा हाँ हाँ ये कोरिया वाला। हाँ ये वाला खा रखे हैं। फूल और जब आ रहा होती कलियां आती हैं फर्स्ट क्लास नहीं हाँ वाली, हाँ। उसको खा करके बड़ी जबरदस्त ये है टेस्ट जिसे है। तो ये कोरिया ही हैं क्या जो अभी लगे हुए हैं? लगे हुए पक गए। हाँ ये कोरिया है बड़े हो दोस्तों। तो इनकी भी सब्जी हमने पहले खाई हुई है काफी है। बहुत ये वाला बहुत बढ़िया। ये वाला जो पेड़ है हाँ ये है, ये इसको बोलते हैं गौतड़ाओ। अच्छा गौत। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है, इसकी लकड़ी के ऊपर एक जनेऊ जैसा बना हुआ है। हाँ 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 इसका छिलका निकालेंगे ना हाँ तो उसमें एक जैसे चारों तरफ ऐसे हाँ बना रहता है मार्क। हाँ हाँ तो ये लकड़ी यूज होती है लाठी वगैरह बनाने के काम आती है। ये भी मजबूत लकड़ी है। हाँ 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 मैं इसको यार हाँ। बाजार नहीं तो भाई एक ये वाला लाठी मैंने लकड़ी तोड़ दी है। ये माता जी हमारी कहते भाई लाठी मेरी लाओ, तो ये गांव से ले आऊँगा उनके लिए। तोड़ दिया है बढ़िया। तो अब वो उनको दिखाएंगे, गांव वाली लाठी ले आए भाई।
पेड़ खेत में से। तो हम पहुंच गए हैं गांव के नज़दीक हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा और ऊपर गांव तक ये वाला ब्लॉग रखते हैं, फिर ब्लॉग को समाप्त करेंगे। तो बने रहें आप भी। पहुंच गए भाई साहब गाँव में। और ये सीताफल वाला, ये इनका गौशाला। और ये पीछे ले गया था मैं ये बिच्छू घास। नहीं, बिच्छू घास मत देखो, यहाँ पे काम की चीज ये है कि ये जो जगह है हाँ इसमें 5 चाक वाले मकान होते थे, 4। ये वाला, अच्छा हाँ, तो इस पूरे का एक ही छत होती थी और एक ही वो था चाक। हाँ ये तो हमने कई बार लिखा भी है कि इसका ऐसा था। हाँ ये इसमें पूरे इसको इसका नाम दे रखा था उसमें, हरी होटल। हरी होटल नाम तो दिया। पूरी गांव का धूप सेकने का अड्डा होता था सर्दी के दिनों में। इनकी छत पर जो है ना वो अच्छा लंबा था इसलिए, बहुत पूरा होता था, धूप आती बाकी सबका छोटा घर था। थी। और यहाँ पे होता था जमघट पूरा, हाँ वहाँ मास्टर साहब वो। अच्छा, उनका भी बहुत पुरानी बात बता रहे हो अभी। हाँ, पुरानी बात बता रहा हूँ। कितने साल पुरानी है? समय की बातें याद आ रही हैं। पुरानी हो गई यार। 1960 की बात बता रहा हाँ, मतलब ये समझ लो 70 के आसपास की बात है। 70 के आसपास की। तो उसमें ये पूरा आबाद होता था। यहाँ पे एक घर था, एक हाँ। यहाँ पे था। हाँ फिर वहाँ से होता था लोग, हम लोग यहाँ पे गद्दे बिछा करके यहीं पे लेटे थे छतों में। हाँ। नीचे से हल्ला गुल्ला करने आएंगे, हमारी छत तोड़ दी, छत तोड़ दिए, हाँ। फिर थोड़ी देर में सब ऐसे हो जाएंगे। हाँ जब पहली बार जब पटवा आया था यहाँ रहा ये अच्छा अच्छा कमल सिंह का घर था ये। अच्छा। वो है ये 1970 वाली बात बता रहे हैं भाई साहब। गांव में आ चुके हैं दोस्तों, थोड़ा देर और रखते हैं इस वाले ब्लॉग को। देखो मज़ेदार बात बता दी भाई साहब ने। पीछे ललटेने की झाड़ियाँ हमने सुखाई। और ये बिच्छू घास सिसोण जिसे कहते हैं, ये वहाँ 150 रुपया 180 रुपये में मिला था। यहीं से मैं वो ले गया था भाई। ये देखो बहुत बढ़िया हो रखा है अभी भी। उदय सिंह का, हाँ उदय सिंह की जड़ यहाँ से थी। अभी ये सब्जी इसकी बनाने के लायक नहीं है ना अब ये इस समय। ना हाँ खा सकते हैं। उदय सिंह का मकान है ये। अच्छा। वो थोड़ा और कच्चा होता था कोमल। अरे ये तो बढ़िया हो रहा है अभी, मतलब बढ़िया रोज हो। हाँ मतलब बूझ नहीं लगी हमसे बस। हाँ 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 बढ़िया। तो यहीं से ले गया था दोस्तों, बढ़िया। यह है भाई साहब का। हाँ बैठो भाई साहब अपने घर पे। कैसे होते थे घर, ये भाई साहब बैठ गया अपने घर में। ये बढ़िया सा नींबू के पेड़ होते थे हमारे, फसला यहाँ। हाँ फलदार पेड़ तो होते थे आप। अरे पहले चौसर जी यहाँ पे जो है ना, बांध होने पहले चौसर जी इधर होता था नींबू का पेड़, बता रहे हैं भाई साहब। फल का पेड़ इधर होते थे इनके। बड़ी बात। ये खिमदा ने बाग वगैरह खेले हैं। हाँ हमारे इधर गोल जो है ना नींबू पर लगाई है, चबूतरा बनाई है। हाँ हाँ तो ये मत खिमदा मतलब ये नंदो किस चीज का? नींबू। हाँ हाँ बड़ा वाला। इतने बड़े नींबू होते थे, हाँ हाँ बड़ा होता था नींबू। लेकिन वो फिर सूख गया था। सूख गया वो। बड़ा दुख हुआ उसको। बूढ़ा हो गया होगा ना। ये है बहुत जबरदस्त। और यादत आप बताओ अपने घर की। घर की उसमें तो हम लोग खेलते थे यार। घर हाँ। जब बर्फ पड़ती थी ना, हाँ। तो उसमें हमारा एक ही होता था ये चबूतरा। हाँ हाँ तो हम लोग इस घर से कूदते थे नीचे, तो बर्फ पे यहाँ पे स्लिप हो गए, धाए से गिरेंगे। हाँ। फिर जब हम आएंगे रोटी लेके आएंगे, फिर धाए से गिरेंगे। हाँ और तो यहाँ होता था। और रात को जो है उसी में जो वो चौथर था हमारा, हाँ हाँ चौथर। मतलब जो गर्मी के दिन होते थे उसी में सो जाते थे। हाँ बहुत बड़ा था ना। बाहर बड़ा था आपका। ये आपने ये बाद में बनाया, रास्ता इधर से आने का था उसका, है ना? ये बाद में बनाया आपने। रास्ता तो ऐसी था, बट वो हमने ये बड़ा था, वो मतलब 6 फीट साढ़े बड़ा था हाँ, 6 फीट करीब था वो। उधर से आने का था रास्ता उसमें। थोड़ा दूर से था आगे से। हाँ हाँ तो ये हमारा याद है तो हमें। यहाँ पे बाद में तो हमारी भैंस वगैरह भी होती थी। हाँ पर्याप्त जगह थी, अब सब टूट टाट गया। अच्छा हाँ विशेष हो गया तो इसलिए वो लगता है। ये देखो खिड़की तो वही है अभी पुराने वाली है। ये खिड़की की भी यादें हैं। हाँ हम लोग क्या करते थे, हमारा जब घर था हम लोग अंदर से कुंडी लगा देते थे उस पर। जब यात्रा वगैरह थी गांव में, हाँ हाँ तो फिर मैं को वहाँ से सब छोटा था, मैं वो कुंडी लगा करके हाँ। इस खिड़की से मेरे को चाचा पकड़ लेते थे हमारे। हाँ फिर हम यहाँ के आते, फिर शाम को भी हम लोग उसी से मैं चढ़ता था अंदर से कुंडी कहता अंदर गया ही नहीं है, तो वही है घर में ही है, हैं? ये दोस्तों बचपन में हर किसी के साथ रिटायर्ड है कैप्टन साहब वहाँ से। लेकिन बचपन सबका ही वही गुजरता है, गांव वाला जिनका होता है वही शरारत गांव की। आज याद आ गई, भाई साहब ने बताया अपनी बात वाली। तो उसी खिड़की से कहते हैं आके आके खेला कूदा करते थे। घर वालों को घर में बंद कर जाते थे, बाहर में मत जाना, और ये निकल जाते थे। बढ़िया आ गए भाई एक और घर में। बढ़िया ये टढ़िया वाक़ई इसको कहते हैं दोस्तों। हम टढ़ियाल में ही हैं, तो हमारी ये बाखरी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पर 3-4 परिवार हमारे रहते हैं वाला टढ़िया परिवार। हाँ ये हमारे हाँ ताऊ जी का घर हमारा है। इधर भी उनका नींबू का पेड़ होता था बहुत बड़ा। और वो पन्हा लिल्ली को मकान है यार। हाँ ये वाला ये वो हीरा सिंह का बहुत पुराना घर।
चौखट देखो अभी कितनी चौड़ी। मकान है ना में, हाँ। इस वाला बालम सिंह का मकान हुआ। ये वाला हुआ उनका, उधर हुआ भाई साहब का, ये इधर हुआ उनका भाई साहब का। यहाँ जो शरद दुर्गा सिंह का। हाँ नहीं दी हिस्सा है आगे। हाँ, वो दी हिस्सा है। इसका चाक के 2 हिस्से हैं, घर इधर से अलग अलग हुआ। हाँ ये भी ताऊ जी का घर हमारा, बढ़िया। ये है भाई बना दिया। और इधर फलदार पेड़ होते होते नींबू के, आम के। अभी देखो नहीं, सबसे पुराना भी हाँ ये डिजाइन। चौखट है, ये आज कोई डिजाइन डिजाइन कोई बना सकता है ऐसा? नहीं। फिर आज इसके लिए तो भाई आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं। डिजाइनिंग जो है हाथी बना रखे हैं उधर, वो सब पुराने कलाकार हमारे। ये कपड़ का है, हाँ इसी खेड़ियाँ ऐसे कर रखे हैं। उनके हैं। हैं? ये सब लकड़ी जो है ना, हाँ उनकी है, इसलिए इस साल चली है इतनी। इतने साल अभी तक बनी हुई। हाँ तुमके पेड़ में कीड़ा नहीं लगता ना। चलो चलो जी चलो दोस्तों कैसा लगा हो? धूप में काले पीले भी थोड़ा हो गए होंगे, लेकिन गांव का याद ताज़ा दिखा रहे हैं आपको गांव। ये बड़ा फूल बना रखा है यार, पीछे भी आया था। ये देखो, ये पता नहीं देखो डिजाइनिंग वाला प्रकृति के द्वारा दिया गया ये अनोखा फूल का पौधा। जबरदस्त है भाई, मज़ा आ गया देख के। तो आ चुके भाई अपन ही घर पे, जहाँ प्रोग्राम चल रहा था, निमंत्रण है जनेऊ का। आज फिर से पार्टी है, दिन का लंच बढ़िया ये चल रहा है दोस्तों, बढ़िया ये चल रहा है यहाँ पे। फिर से लगे हुए, वाह सब मिलजुल के काम होता है। भाभी जी नमस्ते, स्वागत है आपका। ये कचौड़ी वाली बनाता था, तैयारी चल रही है भाभी जी की। हाँ बढ़िया ये बनाया जा रहा है। इधर भाई साहब खाना बना रहे हैं, बढ़िया। नमस्कार, स्वागत है आपका आरबीसी में। बढ़िया ठीक है, बढ़िया। और इधर ये पूड़ियाँ बनाई जा रही है भाई, बढ़िया। ये लो, ये पराठा, ये हमको बहुत दिया है, क्या बनाना ये भाई साहब जो है, ये जिया जी जो है अपने ससुराल में आके और भूखे इतने हैं भाई, खुद ही उठा रहे हैं यहाँ से। और क्या भूखे तो क्या करूँगा, ससुराल में भूखे हैं भाई। और क्या, ओ तारा जिया जी तुम्हारे खुद ही ले रहे हैं। हम तो भूखे हैं भाई। खुद ही ले रहे जिया जी तुम्हारे। हाँ निमंत्रण में आए हुए हैं। अच्छा तो खुद ही उठा रहे हैं यार, 2 तो सही बचे। अच्छा जिसके घर में बना होगा भूख लगेगी तो हाँ बढ़िया बढ़िया। तो ये चल रहा भाई दोस्तों। हाँ तो पहुंच गए हैं घर में ही। इस ब्लॉग को इस ब्लॉग को अपने घर पर आ गए। देखो घर पर आ गए। इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।